सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परेख हूं तुम भाई। और सही दुख कंद मूल फल खाई। अब बहुत ज्यादा मैं इतना तो समझा दूंगा तो अपच हो जाएगी। एक एक लाइन समझ लो। अब इसके बाद सीधे चलिए, जब हनुमान जी रेडी हो गए चलने के लिए, गुरु का वचन आ गया, हाँ तैयार हूं, चल रहे हैं। अब हनुमान जी का लक्ष्य मिल गया कि जानकी का पता करना है। लक्ष्य क्लियर है उनके पास, सीता का पता करना है, पता करके आना है। अब लक्ष्य मिल गया उनको, तो अब देखिए अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसा है हनुमान जी का, और अपने विवेक का कैसा उपयोग करते हैं। जिसको मारना है उसको मारते भी हैं, और जहां समय बचाना है वहां समय भी बचाते हैं। तो पहले क्या किया, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। एक बड़ा सुंदर भूधर, छोटा पर्वत, छोटा कठोर जमीन, उस पे चढ़ गए जाके। बार बार रघुवीर संहारी, और तर के उपवन तनय बल भारी। तो किसी ने पूछा भाई इतना बल था तो फिर एक छोटे से पहाड़ पे चढ़ के तब उछलने की क्या जरूरत थी। हनुमान जी मानो मैनेजमेंट सिखा रहे हैं कि भैया कोई काम करना हो तो आधार थोड़ा मजबूत रखना, नहीं तो हनुमान जी कहीं जोर से कर देते तो पृथ्वी के नीचे चले जाते। तो पहले ठोस जगह चुन रहे, आधार ठोस होना चाहिए, नींव ठोस होना चाहिए जीवन में। जिसके नींव कमजोर है उसकी बिल्डिंग कभी अच्छी नहीं हो सकती। एक एक लाइन बड़ा, एक एक शब्द अगर वर्णन किया जाए तो क्या नहीं है इसमें। मजबूत आधार को ढूंढा हनुमान ने, और अब उस पर से छलांग लगाया हनुमान जी ने। और आपको पता है कि छलांग लगाते ही पहले कौन मिले, तो अब देखो ना, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलई सुगा पाताल तुरंता। पर्वत के ऊपर चढ़े, कठोर के ऊपर, तो वो जब उछले तो वो तो पाताल में चला गया। कहीं जमीने के ऊपर करते तो खुद ही पाताल में चले जाते पहले तो। इसलिए आधार को चुना, पहले आधार मजबूत हो, थोड़ा ऊंचा हो, और जोर लगा कर तब तक तो वो नीचे, हनुमान जी ऊपर। और जमीन पे रहते तो हनुमान जी तो हनुमान जी नीचे पहले। तो उतने डिस्टेंस को ले लिया, उतने हाइट को ले लिया कि इतना बल लगाने के बाद ये नीचे जाएगा, मैं ऊपर निकल जाऊंगा। यह आधार है। हर कार्य के पहले कोई कार्य तय हो गया, लक्ष्य तय कर लिया आपने, तो अब आधार उसका मजबूत बनाइए। भी पढ़ते हो तो मैनेजमेंट भी पढ़ते हो, तो मैनेजमेंट भी पढ़ते हो तो उसमें देखते हो ना, पहले प्लानिंग होती है, वर्क का प्लान होता है, और फिर प्लान पे वर्क होता है। तो ये मैनेजमेंट है, इसको आप सीखिए। कोई भी काम करना चाहते हैं जीवन में, धार्मिक बनना चाहते हैं, सत्संग सुनना चाहते हैं, गुरु के पास आना चाहते हैं, बच्ची का विवाह, चाहे जागतिक काम करो या आध्यात्मिक काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही काम करने ही आपको, प्लानिंग उसकी ठीक हो। और इसके बाद मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि पहले आया मैनाक पर्वत, सोना का पर्वत था, कहा थोड़ा आराम कर लो भाई। तो लक्ष्य याद है हनुमान जी को, बोला नहीं अभी लक्ष्य प्राप्ति नहीं, अभी आराम का। हम लोगों में से ज्यादा लोग परेशान क्यों हैं? हमारा मन बड़ा सक्रिय है और तन असक्रिय हो गया है। मन तो इतना काम कर रहा है कि मत पूछो, काम ही किए जा रहा है दिन भर, और तन उसके अनुसार कहीं पड़ा हुआ है। और ये असफलता, क्षोभ और दुख की निशानी है। मन ज्यादा सक्रिय हो जाए और तन असक्रिय हो जाए तो दुख और विषाद आना निश्चित है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। मन विश्राम में हो, हनुमान जी का मन विश्राम में है, मन में कोई खटपट नहीं है, विश्राम। बोला हाँ सीता जी का तो पता करना है, मन को विश्राम में छोड़ दिया, अब तन एक्टिव हो गया। ऐसा नहीं कि अब इधर बैठ करके एकदम मन से जाऊंगा पटक के रावण को ऐसा खींचेंगे, और जब लौट के आएंगे तो सब कोई जय जयकार करेगा, वाह मेरा तो मंदिर बन जाएगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मन सक्रिय, हम में से सब लोगों का मन ही सक्रिय है, मन बड़ा सक्रिय है। हम सोचते हैं सब मन से ही कर दें,
बैठे बैठे सब कर दिया यहीं से, होता नहीं। जब लक्ष्य तय हो गया उसी समय मन को ऑफ कर दो, उसके स्विच को, चुप। मन विश्राम में चला गया। मन विश्राम में जाएगा तो शरीर में अनंत ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि शरीर की ऊर्जा को खाने वाला मन ही है। एक रास्ता बंद कर दिया, छेद बंद कर दिया, अब बाल्टी में जितनी पानी है उसको काम में लगा लो। मन को विश्राम देकर और तन को भिड़ा दिया। अब पवन सुत ने निकले भगवान हनुमान जी, जिनको कहते हो,